हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 4th लेक्चर है और इसमें हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस कर रहे थे अभी ट्रिग्नोमेट्री के, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्या बोला है? प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन के राइट हैंड साइड पे छोटे नंबर्स हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, तो ऐसे केस में कंफर्म ही है, वहां पे 99.9% श्योर है कि वहां पे साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसको स्टार्ट करें तो अपना एलएचएस नोट कर लेते हैं। हमारा एलएचएस है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। क्लियर? ठीक, सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस ये जो कॉट थीटा है, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, माइनस ये जो कोसेक है, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? इसके बाद ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है, ये यहां पर 1 1 रहेगा प्लस टैन थीटा। टैन को क्या लिख सकते हैं? टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे क्या किया? देखो, पहला जो ब्रैकेट है वो था 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो 1 को 1 रहने दिया। कॉट को कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में, तो क्या लिख लिया? कॉट को लिख लिया कॉस अपॉन साइन, माइनस कोसेक को लिख लिया 1 अपॉन साइन। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस टैन को लिखा साइन अपॉन कॉस, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, जैसा कर रहे थे नॉर्मल। तो इसका अगर एलसीएम ले लें, अच्छा यहां पे अपॉन 1 लिख ले और इसका पूरे का एलसीएम ले ले, मतलब 1 साइन और साइन, तो इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा। ये आएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम आ गया साइन थीटा। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? देखो, इस साइन थीटा को अगर हम इस 1 से डिवाइड कर दें, नीचे साइन थीटा आ रहा है, अगर इस साइन थीटा को हम इस 1 से डिवाइड करें तो साइन थीटा अपॉन 1 आएगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा जाकर इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस, इसके बाद फिर ये साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, और वो 1 जाके कॉस को मल्टीप्लाई करेगा तो ये रहेगा कॉस थीटा। क्लियर? इसके बाद फिर साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, फिर 1 आएगा और ये 1 जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब ये 1 ही रहेगा। क्लियर? फिर यहां पे एलसीएम लेंगे इसका। अच्छा, यहां भी 3 फ्रैक्शन है, देखो पहला 1 है तो 1 अपॉन 1 लिख लिया, 1 अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस। इस पूरे का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस थीटा आएगा। देखो 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा, इन तीनों का एलसीएम आएगा कॉस थीटा। अगर इस कॉस थीटा को हम इस 1 से डिवाइड करें, कॉस थीटा अपॉन 1, तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा, और वो कॉस थीटा जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब कॉस थीटा इंटू 1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस। ठीक, इसके बाद ये कॉस है, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 आएगा, और ये 1 जाके साइन को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस, इसके बाद कॉस थीटा है, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 जाके 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, उसका सेकंड स्टेप होता है एलसीएम लेना, हमने एलसीएम ले लिया। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? देखो, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, मतलब देखो ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों ब्रैकेट में इंटू का साइन है। ठीक, यहां पर अगर हम इतने टर्म को एक कंसिडर कर लें, ये इसको ब्रैकेट में डाल दे, यहां पे भी इसको ब्रैकेट में डाल दे, तो ध्यान से अगर देखो तो ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
और ये लिखा है कॉस प्लस साइन। अच्छा, चाहे साइन प्लस कॉस बोलो या कॉस प्लस साइन बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता ना। अगर 2+3 बोलोगे तब भी 5 आएगा, और अगर 3+2 बोलोगे तब भी 5 आएगा। ठीक है, तो यहां पर साइन प्लस कॉस बोलोगे या कॉस प्लस साइन बोलोगे, मतलब एक ही है दोनों का। तो अगर हम इसको एक टर्म एक ब्रैकेट में मान ले, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा हमारा एक टर्म हो गया ए, यहां पर भी ए हो गया ये। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। देखो ये पूरा टर्म को एक मान लिया ए, तो ये हो गया ए माइनस बी, बी1 है हमारा, तो ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी। ठीक, और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ए हमारा ये है, तो ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी1 है हमारा, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, अच्छा नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं तो मतलब ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर तो फॉर्मूला लग गया। अच्छा नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यही होगा भाई। ऊपर तो फॉर्मूला लग गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ साइन थीटा है यहाँ कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहां पे आ गया अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, इतना समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, इधर करें नेक्स्ट स्टेप। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां ब्रैकेट खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab भी आएगा, क्योंकि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो वहां आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab टर्म भी आएगा, तो यहां पे आएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर आएगा -1 का स्क्वायर, तो मतलब -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया -1। ठीक, अपॉन, अच्छा नीचे क्या है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, इतना समझ में आ गया? अब ये बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो अगर अगले स्टेप पे हम लिखना चाहें तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हटाकर इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो ये पूरा प्लस का 1 हो गया, और यहां पे माइनस का 1 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, कैसा 1, प्लस का 1, और ये वाला जो 1 है वो है -1, तो इसका मतलब ये कट जाएगा ना, इससे कट गया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर पूरा कंबाइंड होकर 1 देगा, प्लस का 1, और इधर माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया। अब ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बचा, वो बचा, ऊपर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहीं पे लिख ले रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर में ये बचा साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचा केवल 2, तो ये आ गया इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही मैं प्रूव करना था, देखो यहां पे क्या लाना था, हमें 2 लेके आना था। क्लियर, आगे बात समझ में? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cos a इक्वल्स टू sin a प्लस cos a। ठीक, तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे हम लोग अब तक लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे थे, अगर हम इसको स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको नोट करना है, उसके बाद यहां पर जो भी रेशियो प्रेजेंट है उसको हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, जैसे अब तक कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस टैन को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक,
फिर इसके बाद प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस, ये कॉट है, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप हमारा है कि जो भी हमारे पास रेशियो दिखेगा हमें उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर। कन्वर्ट करने के बाद जहां जहां जितनी बार एलसीएम लेना पॉसिबल होगा वहां वहां एलसीएम लेना है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम ले ले और यहां पे इसका एलसीएम ले ले। तो इन दोनों का एलसीएम ले, देखो ये 1 हो जाएगा, यहां पे भी 1 हो जाएगा ये। इसके बाद अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन, नीचे 1 और कॉस ए का अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कॉस ए आएगा। अगर इस कॉस ए को 1 से डिवाइड कर दें तो कॉस ए बचता है, इस कॉस ए एलसीएम है, कॉस ए को अगर इस 1 से डिवाइड कर दें तो कॉस ए बचता है। कॉस ए जाके 1 को मल्टीप्लाई करेगा, कॉस ए माइनस, अगर कॉस ए से कॉस ए डिवाइड होगा 1 बचेगा, 1 जाके साइन ए को मल्टीप्लाई करेगा तो साइन ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फ्रैक्शन प्लस साइन ए अपॉन 1 और साइन ए का एलसीएम होगा साइन ए। अगर साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए बचता है, ये साइन ए जाके 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो साइन ए माइनस, साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 जाके कॉस को मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस ए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी तक खाली 2 स्टेप किया है कि साइन कॉस में कन्वर्ट किया है और कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेना पॉसिबल था 2 जगह पर तो दोनों जगह एलसीएम ले लिया, यहां पॉसिबल था यहां भी ले लिया, यहां पॉसिबल था यहां भी ले लिया। एलसीएम लेने के बाद देखो अब ये चीज क्या होगा, ये जो कॉस ए है ये जाएगा ऊपर, यहां से साइन ए चला जाएगा ऊपर। ठीक, तो यहां से अगर कॉस ए ऊपर गया तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला कॉस ए, क्योंकि देखो कुछ इस तरह से अगर लिखा है a डिवाइडेड बाय b अपॉन सी तो ये बनेगा a इंटू ये c अपॉन b बन जाता है। इसका मतलब जो यहां पे है डिवाइड में, जो नीचे है वो जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहां पे नीचे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसके बाद प्लस, फिर यहां से साइन ए ऊपर जाएगा, ये वाला साइन ए जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर्ड ए अपॉन नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, इसको रब कर देते हैं। अब देखो अभी अगर हम चाहें तो फिर से एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया है और यहां पे एलसीएम लिया जा सकता है बिकॉज फिर ये ऐसी सिचुएशन में है कि हम 2 फ्रैक्शन का एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन देखो एक और इजी तरीका है, एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं आएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इजी तरीका ये है कि देखो यहां पर डिनोमिनेटर में है कॉस ए माइनस साइन ए और यहां पे डिनोमिनेटर में है साइन ए माइनस कॉस ए। इसका मतलब ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर में केवल साइन का अंतर है, साइन मतलब प्लस माइनस का अंतर है केवल। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे कॉस माइनस साइन है और यहां पे साइन माइनस कॉस है। अगर हम इसके दोनों साइन उल्टे कर दें, मतलब कॉस जो अभी नेगेटिव का है उसको पॉजिटिव कर दें और साइन जो अभी पॉजिटिव का है उसको नेगेटिव कर दें, मतलब अगर हम इन दोनों के साइंस को रिवर्स कर दें। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अच्छा इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यहां पर कॉस ए माइनस साइन है, यहां पर भी कॉस ए माइनस साइन हो जाएगा और ऐसे केस में हमें पता है कि एलसीएम नहीं लेना पड़ता, तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यहां पे अगला स्टेप नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो देखो यहां पर क्या है, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहां पे था कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और अगर एक काम करे माइनस साइन कॉमन ले ले, कहां से, इससे,
तो यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए है, अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस का कॉस ए होगा। अगर हमने माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस का कॉस ए। क्लियर? देखो क्या अंतर है, एक बार पीछे से फिर से दिखा दे रहे हैं। यहां पे देखो क्या था, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस का था, कॉस ए माइनस का था। यहां पर क्या है, यहां पर साइन ए माइनस का हो गया, कॉस ए प्लस का हो गया, साइन रिवर्स हो गया, माइनस साइन कॉमन लिया तो ठीक। अब देखो ये वाला जो माइनस साइन कॉमन लिया है, जो बाहर आया, ये वाला माइनस साइन जाके इस प्लस को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इंटू माइनस, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस इंटू माइनस, ये माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और अगर यहां पर हम इसको ऑर्डर में लिख दे तो कॉस ए को पहले लिख दे, साइन ए को बाद में लिख दे, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। देखो यहां पे भी क्या है, कॉस ए माइनस साइन है, और यहां पे भी है कॉस ए माइनस साइन है। दैट मींस दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और अब जो एलसीएम लेने वाली प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इस चीज को जो मैंने प्रोसेस किया है कि दूसरे वाले डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया है, मैंने पूरा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया है। अगर तुम चाहो एग्जाम में इसको एक आध स्टेप स्किप करके जल्दी से भी कर सकते हो, अंडरस्टूड है वो। मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने एक एक स्टेप इसका दिखाया है कि पहले माइनस कॉमन लिया फिर उसको उल्टा करके लिखा। तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है, कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अच्छा, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती फिर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा, ऊपर डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, मतलब ये माइनस ये, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब अगर न्यूमरेटर में हम लोग फॉर्मूला लगा दे, देखो यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दे तो फॉर्मूला लगाने के बाद ये आ जाएगा कॉस, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि फॉर्मूला लगेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये आएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और दूसरा टर्म आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस ए माइनस साइन ए। अब क्या होगा, देखो यहां भी कॉस ए माइनस साइन है, यहां भी कॉस ए माइनस साइन है, तो कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, कॉस ए प्लस साइन ए, तो इसका मतलब ये आ जाएगा इक्वल्स टू कॉस ए प्लस साइन ए, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। देखो पिछला वाला जो पेज है ये हमें लाना था साइन ए प्लस कॉस ए, हमारा आरएचएस था, ये हमें लाना था, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा कुछ प्रोसेस हम लोग ने एक आध चैप्टर और पहले पढ़ा था, प्रपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में, वहां पे भी ये प्रोसेस था कि डिनोमिनेटर में एक जगह ए माइनस बी है, दूसरी जगह बी माइनस ए है, तो हम लोग दूसरे वाले से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं ताकि एलसीएम ना लेना पड़े। ठीक है, तो कुछ कुछ वैसा प्रोसेस ये भी है यहाँ पर। और एक बात और, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने के लिए तुम्हें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो तो आनी चाहिए, साथ ही साथ जो क्लास 9th में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, मतलब ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि इसका लगातार यूज इसमें होता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टैन थीटा। ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चन किए थे हमने जहां पे मैंने ये चीज बोली थी कि जो हमारा आरएचएस होता है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि हमें लेकर के आना है उस हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। देखो जो हमारा आरएचएस है, जो हमें लेकर आना है वो लेकर आना है टैन थीटा।
अब ये कैसे आएगा, देखो अगर हम एलएचएस का नोट करें एक बार, तो एलएचएस इसका है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमें लेकर tan थीटा आना है, मतलब उस तरफ हमारे tan थीटा है, मतलब हमें एज अ फाइनल रिजल्ट tan थीटा चाहिए। तो अगर हमें फाइनल रिजल्ट tan थीटा चाहिए, वो tan थीटा देखो हमें यहीं से मिल गया, देखो साइन अपॉन कॉस दिख रहा है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है साइन अपॉन कॉस, इससे वो tan थीटा जो हमें लाना है वो तो यहीं से आ जा रहा है। इसका मतलब अगर हम केवल इन दोनों ब्रैकेट को किसी तरह से कैंसिल आउट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो आंसर तो टेक्निकली आ ही गया है। यहां पे ये चीज जो लिखा हुआ है उसमें tan थीटा लाना, और tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो इतना वाला पार्ट ही हमें आंसर दे रहा है। मतलब ये हुआ कि बस अगर हम कुछ ना करें यहां पे, बस हम ऐसा कुछ कर दें जिससे हम इस ब्रैकेट को कैंसिल कर पाए। ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है और ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, अगर हम इस ब्रैकेट को कैंसिल कर पाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है ब्रैकेट कैंसिल कब होगा, जब दोनों टर्म सेम होंगे। सेम होने का मतलब है जैसे यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सेम कैसे करेंगे, देखो सेम करने का तरीका यह है कि यहां पे साइन स्क्वायर है और नीचे कॉस स्क्वायर है, या तो ये दोनों साइन स्क्वायर बन जाए ऊपर भी नीचे भी, या तो ये दोनों कॉस स्क्वायर बन जाए। और ऐसा करने के लिए या तो इस वाले साइन स्क्वायर को चेंज करके कॉस स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन है कि इस वाले कॉस स्क्वायर को चेंज करके साइन स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे थीटा होगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, इस वाले साइन स्क्वायर को चेंज करके कॉस स्क्वायर बना देते हैं, इस वाले को, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, देखो इसको तो साइन अपॉन कॉस टैन लिख देते हैं, हमें ये लाना ही है, तो ये तो टैन थीटा आ गया। अब ऊपर वाला जो ब्रैकेट है इसमें इस वाले साइन स्क्वायर को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, अपॉन नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब एक काम करें, देखो ये हो गया tan थीटा, यहां पर अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 1, ये अंदर जाएगा तो 2 इंटू 1 तो -2, और -2 इंटू माइनस 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 प्लस, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे क्या बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ऊपर, और यहां पे क्या है 1 माइनस 2, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर 1 में से 2 माइनस करो, 1 माइनस 2 होगा -1, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आएगा। अब देखो यहां पे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, यहां पे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से काट सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया tan थीटा। ये हमें प्रूव करना था, तो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो गया, आरएचएस जो tan थीटा लाना था वो आ गया। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बोर्ड में है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में हो जाएगा ये। देखो अभी एक चीज बताई ना मैंने बार बार कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाला मेथड अच्छा है, वो यूनिवर्सल है, आंसर जरूर आ जाएगा उससे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए आंसर जल्दी आ जाता है। अच्छा, ये जो तरीका होता है इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग अपना आरएचएस देखते हैं कि आरएचएस पे हमें चाहिए क्या, और हम उसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, अभी इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं तो ऐसी बात नहीं आंसर नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है 5 से 6 स्टेप लग जाए। ठीक,
अगर हम इसको बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए डायरेक्टली करने की कोशिश करें तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब वो डायरेक्टली करने की कोशिश का मतलब ये है कि वहां पर हम लोग अपना आरएचएस देखेंगे राइट हैंड साइड और डायरेक्ट आरएचएस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसका आरएचएस देखें तो इसमें आरएचएस पे है tan स्क्वायर थीटा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हम एलएचएस को पूरा tan में कन्वर्ट कर दें तो आंसर पक्का आ जाएगा। अगर हम अपने ये जो एलएचएस है पूरे एलएचएस को tan में कन्वर्ट कर दें बस तो आंसर आना पक्का है। रीजन क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड जो है जो हमारा आरएचएस है वो tan के टर्म्स में है। ठीक है, तो अगर इसको नोट करें पहले एलएचएस है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको tan में कन्वर्ट कर देना है पूरे एक्सप्रेशन को, आंसर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज आरएचएस में सिर्फ tan है। तो अगर एक काम करें, देखो ये tan है ऊपर, ठीक है, नीचे वाले कॉट को tan बना दे, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब क्या करें, इसका एलसीएम ले ले। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन, अगर tan थीटा और 1 का एलसीएम ले, यहां पे 1 अपॉन 1 लिख ले तो ये आएगा tan थीटा। tan थीटा को अगर इस 1 से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन tan थीटा आएगा tan थीटा, और वो tan जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस tan से tan को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 जाके 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 1, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, अब हम चाहते हैं ये वाला टर्म इससे कट जाए। फिर वही बात है, अंतर सिर्फ साइन में, यहां पे tan का साइन पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, यहां उल्टा है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जैसा हम जानते हैं ये वाला tan चला जाएगा ऊपर, तो ये tan ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, यहां पे क्या बचा 1 माइनस tan थीटा, और नीचे वाले ब्रैकेट से अगर कुछ ना करो बस माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो माइनस साइन बाहर निकालोगे tan जो अभी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और 1 जो अभी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, और याद रखना स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखो ये कैंसिल, क्या बचा, tan थीटा बचा, एक माइनस नीचे बचा -1, माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और tan का स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आरएचएस। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये लेक्चर कंप्लीट, बाकी फिर हम लोग अगले क्वेश्चन आगे और टाइप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।